तो दोस्तों आज का ये वीडियो तर्जुमे का है, उर्दू से हिंदी तर्जुमा। आज का जो हमने आर्टिकल चुना है तो वो रोजनामा आग का है और उसका उन्वान है चहलकदमी दिलो दिमाग को रखती है तरोताज़ा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप तर्जुमा कर रहे हैं हिंदी और उर्दू का खास तौर पर, तो उसमें जो भी लफ्ज़ का जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ पर है चहलकदमी। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला जो वर्ड है उसका हिंदी में इक्वलेंट है पैदल चलना। दिल मन और दिमाग है मस्तिष्क। ओ के लिए हम और का इस्तेमाल करेंगे। तो पैदल चलना मन और मस्तिष्क को रखता है प्रसन्नचित्त। प्रसन्नचित्त है जैसे हम तरोताज़ा का जो इक्वलेंट करते हैं। तो चहलकदमी दिलो दिमाग को रखती है तरोताज़ा। पैदल चलना मन और मस्तिष्क को रखता है प्रसन्नचित्त। उसके बाद जुमला है हल्की वर्जिश जिस्मानी सेहत के लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन पार्कों। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हल्की वर्जिश। यहाँ पर भी वर्जिश फेमिनिन नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर हल्की इस्तेमाल किया है। अब हम जब इसको वर्जिश को हिंदी में लिखेंगे तो वो हो जाएगा व्यायाम, जो कि मैस्कुलिन नाउन है। तो यहाँ पर हल्का आएगा। हल्का व्यायाम जिस्मानी क्या हो गया, शारीरिक सेहत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद लाभदायक तो है ही, लेकिन को हम क्या कहते हैं परंतु पार्कों और सब्जाजारों में सुबह सूरज की उभरती। तो सब्जाजार क्या हो गया, हरे भरे मैदान। और हरे भरे मैदानों में सुबह कहते हैं प्रातः। सूरज को आप सूरज ही कह सकते हैं, या अगर आप लिखना चाहें तो सूर्य लिख सकते हैं। उभरती का मतलब होगा उगती हुई किरणों और ताजा हवा में, या शाम को ढलते सूरज में। किरण हो गया किरणों, और ताजा हवा में संध्या में या हवा में। डूबते सूरज में, ढलते सूरज में डूबते सूरज में। चहलकदमी दिलो दिमाग को तरोताजा रखती है। चहलकदमी यहाँ पर है टहलना, मन और मस्तिष्क को प्रसन्नचित्त या आनंदित रखता है। तो तरोताजा को आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं प्रसन्नचित्त या आनंदित। प्रसन्न चित्त का मतलब होता है, चित्त का मतलब है दिल, प्रसन्न का मतलब है खुश। इसीलिए तो माहिरीन सेहत कहते हैं कि चहलकदमी में अच्छी सेहत। तो इसीलिए माहिरीन सेहत क्या है, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। स्वास्थ्य है सेहत, माहिरीन है विशेषज्ञ, कहते हैं कि चहलकदमी टहलने में अच्छी सेहत अच्छे स्वास्थ्य। तो यहाँ पर भी देखिए सेहत फेमिनिन नाउन है और स्वास्थ्य को हम मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अच्छी सेहत और अच्छा स्वास्थ्य होता है। और ज़हनी सुकून के कई राज पोशीदा हैं अच्छी सेहत के। तो ज़हनी सुकून क्या है, मन की शांति या मानसिक शांति के राज पोशीदा है। राज कहते हैं भेद को, पोशीदा का मतलब छुपे हैं। तो कई भेद छुपे हैं। अच्छी सेहत अच्छे स्वास्थ्य के लिए चहलकदमी लाजमी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए टहलना लाजमी क्या होगा, अनिवार्य है। सेहत को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य को अच्छा बनाने, और अगर आप चाहें तो बनाने को रखने से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और बरकरार रखने में चहलकदमी न सिर्फ जिस्मानी बल्कि बरकरार रखने और उसे स्वस्थ बनाए रखने में टहलना न केवल जिस्मानी शारीरिक बल्कि को हम अपितु कहते हैं, लेकिन अगर आप बल्कि भी लिख रहे हैं तो वो भी सही है। ज़हनी सलाहियतों में इजाफे और जज्बात को काबू करने में। ज़हनी सलाहियत क्या है, मानसिक क्षमता। मानसिक है ज़हनी और सलाहियत है क्षमता में इजाफा कहते हैं वृद्धि को, बढ़ना। जज्बात कहते हैं भावनाओं
को काबू करने में, काबू करना यानी नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो मानसिक क्षमताओं में वृद्धि और भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद देती है। मदद देती है यानी सहायता करती है, या आप लिख सकते हैं सहायक होती है। शहरों के मुख्तलिफ पार्कों में मर्द और खवातीन, शहरों के मुख्तलिफ क्या हो गया, विभिन्न, विभिन्न पार्कों में मर्द और खवातीन, पुरुष और महिलाएं वर्जिश के लिए आते हैं। वर्जिश हो गया, व्यायाम के लिए आते हैं। खवातीन का कहना है कि सरसब्ज और शादाब माहौल, खवातीन हो गया महिलाओं का कहना है, सरसब्ज क्या है, हरियाली, और शादाब हो गया निर्मल, माहौल हो गया वातावरण। तो व्यायाम के लिए आते हैं, महिलाओं का कहना है कि हरियाली और निर्मल वातावरण में वक्त गुजारने से जिस्मानी और ज़हनी सतह पर खुशी के जज्बात पैदा, तो में वक्त गुजारना यानी समय व्यतीत करने से जिस्मानी, शारीरिक और ज़हनी, मानसिक सतह क्या हो गया, स्तर पर खुशी, प्रसन्नता, जज्बात, यहाँ पर आएगा भाव, क्योंकि यहाँ पर है जज्बात, यहाँ पर इसका मतलब होगा फीलिंग, इमोशन नहीं है, फीलिंग है। तो ये याद रखिए कि हम जब तर्जुमा करते हैं तो हम लफ्ज़ों को ही सिर्फ रिप्लेस नहीं करते हैं, उनका जो मतलब और मायने छुपा हुआ है वो ज़्यादा अहम होता है। तो जज्बात, भाव पैदा होते हैं। उनका मजीद कहना था कि पार्क में चहलकदमी के दौरान, मजीद आगे उनका आगे कहना था या और कहना था कि पार्क में चहलकदमी यानी टहलते समय, अब देखिए चहलकदमी के दौरान, तो के दौरान को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है समय से, यानी वाइल चहलकदमी। तो ये आपको समझना होगा कि कहाँ पर कौन सा आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। महज आपको ये नहीं करना है कि हर एक लफ्ज़ को आप हिंदी में लिख दें। परिंदों की चहचहाट, हल्की हल्की ठंडी हवा और सब्जे की, परिंदे क्या हो गए, पक्षी, चहचहाट क्या हो गया, कलरव, हल्की हल्की ठंडी हवा और सब्जा हो गया हरियाली। तो पक्षियों के कलरव, हल्की हल्की ठंडी हवा और हरियाली की खुशबू से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। तो खुशबू हो गया सुगंध, से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। सुकून क्या हो गया, शांति मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।